महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के वक्त आखिर भीष्म पितामह मौन क्यों रहे, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। महाभारत में भीष्म पितामह को बहुत ही आदरणीय माना जाता है, लेकिन महाभारत में जब द्रौपदी का उल्लेख किया जाता है तो भीष्म के बारे में कहा जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म मौन क्यों थे। भीष्म पितामह के मौन रहने के कई तरह के कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भीष्म द्रौपदी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह द्रौपदी के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए भी चुप रहे। लेकिन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में इसके कारण का उल्लेख भी किया गया है। जो बाणशैया पर लेटे हुए भीष्म ने द्रौपदी को खुद इसका कारण बताया था। महाभारत महाकाव्य के अनुसार भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो द्रौपदी ने भीष्म के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, पूज्य पितामह जी, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मन में एक प्रश्न है कि अगर आपने मेरे अपमान के समय मौन धारण नहीं किया होता तो आज किसी को भी यह दिन देखना नहीं पड़ता। आपको उस दिन मौन नहीं रहना चाहिए था। इसके बाद द्रौपदी ने भीष्म से कारण पूछते हुए कहा, पितामह, आपने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अन्याय को क्यों नहीं रोका? क्यों आपने अपनी पुत्र वधू का अपमान होने दिया? उसका चीरहरण होता रहा और आप मौन खड़े रहे। आज आपको उत्तर देना ही होगा। द्रौपदी की ऐसी बातें सुनकर भीष्म पितामह के आंख में आंसू भर आए। भीष्म का मन आत्मग्लानि से भर गया। फिर भीष्म ने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं जानता था कि एक न एक दिन मुझसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। मुझे इस बात का अंदाजा था। सुनो द्रौपदी, मैं आज तुम्हें यह सत्य बताता हूँ कि दुर्योधन द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध को देखते हुए भी मैं चुप क्यों था। फिर भीष्म ने द्रौपदी को बताया कि जिस समय मैं कौरवों की राजसभा में था, मैं दुर्योधन का दिया हुआ अन्न खा रहा था, जिसे दुर्योधन ने अपने पाप कर्मों से कमाया था। इसी कारण से मैं दुर्योधन का अन्न नमक खाने की वजह से उसके अधीन हो गया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। दूसरी बात यह है कि हम जिस भी इंसान का अन्न खाते हैं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन द्रौपदी भीष्म के इस जवाब से संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भीष्म की राजभक्ति को समझते हुए उन्हें नमन किया। इसके बाद भीष्म ने द्रौपदी को बताया कि वे अंतिम समय से ठीक पहले आज यह सत्य क्यों बता रहे हैं। तब फिर भीष्म ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, मैं अपनी मृत्यु से पहले यह बात बताकर ही इस संसार से विदा होता, लेकिन मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे कि मैं ऋण मुक्त होकर इस सत्य को बता सकूं। अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया है। मेरा रक्त दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था, क्योंकि अब मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा है, इसलिए मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ। अब समय आने पर मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूँ। इन्हीं सब कारणों की वजह से भीष्म पितामह द्रौपदी के चीरहरण के वक्त मौन रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।